सो लेट्स स्टार्ट विद द डाइपोल. सो यहाँ पर ना मैंने कितने पॉइंट्स लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स है. एंड दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर्टेनिंग टू द डाइपोल एंड द डाइपोल मोमेंट. तो डाइपोल है क्या वो भी आपको पता है. डाइपोल इज बेसिकली इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू equal and opposite charges which are separated by a very small distance, or in the books you will find this distance equal to 2a. ठीक है, ये डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है बट इन द बुक्स इट इज रिटन एज 2a. ठीक है, एंड so the dipole is an arrangement of two equal and opposite charges which are separated by a very small distance, and in the books it is given as 2a. So dipole moment कितना क्या का जो फॉर्मूला है, this is equal to the distance separating the two charges and multiplied by the magnitude of the charge. ठीक है, इसका जो डायरेक्शन है ना डाइपोल मोमेंट का, that is from the negative charge towards the positive charge. और ये मैंने यहाँ पे एरो से बनाया हुआ है इस डायग्राम में. दिस इज अ डाइपोल विच इज लाइंग इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा. यहाँ थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल मेड बाय द डाइपोल मोमेंट, द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड. डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से होगी, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, ये डायरेक्शन हो गई, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट. और डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या ये है. So this is the angle made between the direction of the electrical field and the direction of the dipole moment. Dipole moment की direction it is always from negative charge to positive charge. ठीक है, so these are some of the so in this session I will be discussing only the major points. ठीक है, जो कि आपकी नीट की प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहेगा. Now the second important point क्या है, the electrical field along the axial line of a dipole. ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड एट एनी पॉइंट along the axial line of a dipole is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into 2 pi r in bracket divided by r square minus a square whole square. मतलब मान लो ये एक डाइपोल है. ठीक है, यहां पर ऐसे बना दिया, ये आपका माइनस क्यू हो गया, ये प्लस क्यू हो गया. तो एक्सियल लाइन के मतलब क्या हुआ, देयर इज अ पॉइंट हियर, यहां पर लेट अस से दिस इज अ पॉइंट P. ठीक है, एंड ये जो डिस्टेंस लिखा हुआ है ना आपका r, दिस इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल. r क्या है, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल. सेंटर ऑफ द डाइपोल क्या हो गया, ये हो गया. ये जो डिस्टेंस है ये r है. दिस इज अ पॉइंट P विच इज लाइंग ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ दिस डाइपोल. ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है सेंटर से है, इसका ये जो सेंटर है यहाँ पर, ये सेंटर है, यहां से इस पॉइंट की जो दूरी है वो r है, और यहां से यहां तक दिस वन, ये कितना हो गया, a. ठीक है ना, ठीक है ना. सो द इलेक्ट्रिकल फील्ड along at any point on the axial line is given by this formula, 1 by 4 pi epsilon naught into 2 p r divided by in bracket r square minus a square whole square. और अगर डाइपोल बहुत ही छोटा है, मींस फॉर ए शॉर्ट डाइपोल, अगर डाइपोल बहुत ही छोटा है, मींस इफ द सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस इज वेरी वेरी लेस इन कंपैरिजन टू आर, दैट इज अगर इफ r is this r is what, it is the distance of no not perpendicular distance. अभी ये बताया आपको मैंने, आप ध्यान से, distance of the dipole to the p point from the, ये आपका माइनस क्यू, ये प्लस क्यू था, and this was the point P which was lying on the axial line of this dipole. इसकी जो दूरी है P का, ये जो डिस्टेंस है R क्या है, R is the distance of this point from the center of the dipole. It is lying on एक्सियल के केस में था ना, मैं तो इक्वेटोरियल के, मैं अभी मैं एक्सियल के केस में बोल रहा था. अभी एक्सियल केस में और भी कुछ भी आपको बताने वाला था. सो एक्सियल केस में ये फॉर्मूला आ गया. और अगर डाइपोल बहुत ही छोटा है, छोटा मींस if the distance between these two charges is very very less,
इन कंपैरिजन टू दिस डिस्टेंस r. मान लो अगर a जो है, दिस a is very very less in comparison to r, that is the distance between the two charges of a dipole are very less in comparison to this point p which is lying on the axial line. उस केस में हम क्या करते हैं, हम a को कर देते हैं निगलेक्ट, बिकॉज a बहुत छोटा है. ठीक है, अगर हाँ तो इसको हम बोलते हैं फॉर ए शॉर्ट डाइपोल. शॉर्ट डाइपोल के मतलब जिसमें डाइपोल के चार्जेस बहुत ही पास में, दे आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर. तो फॉर ए शॉर्ट डाइपोल यहां लिख रहा हूं मैं, ये जो फॉर्मूला है ना, दिस कैन बी रिटन एज 1/4πε0 इनटू, अगर मैं ए को नेग्लेक्ट कर दूंगा तो क्या ये फॉर्मूला बन जाएगा, सर r 2p/r3. हाँ 2p/r3. हाँ, तो ये फॉर ए शॉर्ट डाइपोल दिस फॉर्मूला विल बी इक्वल टू 1/4πε0 इनटू 2p/r3. ठीक है, तो दिस इज फॉर ए शॉर्ट डाइपोल. एक्चुअल फॉर्मूला तो ये है. ठीक है, हाँ. नाउ द इलेक्ट्रिकल फील्ड अलोंग इट्स इक्वेटोरियल लाइन, ये फॉर्मूला आ गया, दैट इज इक्वल टू, दैट इज इलेक्ट्रिकल फील्ड एट एनी पॉइंट along the equatorial line of the dipole, that is equal to 1/4πε0 into p divided by r square plus a square to the power 3/2. इक्वेटोरियल लाइन का मतलब समझ रहे हो ना आप? हाँ तो समझिए, परपेंडिकुलर टू द डाइपोल. हाँ ठीक है ना. मीन्स अगर ये कोई एक आपका डाइपोल है, ये आपका इस प्रकार का एक वो डाइपोल है, मैं यहाँ पे जगह नहीं है बट बना रहा हूँ मैं आपको, ये इस प्रकार से. So if there is a point which is lying on this line, which I am means drawing with the help of these dotted lines, ठीक है ना, ये point P है. So अगर ये इस point P का दूरी from the center of the dipole is say r, ठीक है, ठीक है ना. हाँ, तो उस केस में इस point P पे the electrical field at this point P which is lying on the equatorial line, ठीक है, that is given by this formula. अब अगर इसमें भी है for a short dipole, for a short dipole means if A is very very less than R, उस केस में ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A will be neglected, A को 0 कर देंगे, तो this will be equal to 1/4πε0 into p/r3, है ना. अगर फॉर ए शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज वेरी वेरी लेस इन कंपैरिजन टू द पॉइंट एट विच वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिकल फील्ड. अगर ये डिस्टेंस ए बहुत कम है इन कंपैरिजन टू आर, देन हम ए को नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम उसको 0 मान लेते हैं. ठीक है, और उसको बोलते हैं शॉर्ट डाइपोल. शॉर्ट डाइपोल के मतलब ये हुआ कि डाइपोल के जो दोनों चार्जेस हैं वो बहुत ही पास में हैं. ठीक है, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड दिस डिस्टेंस इज नेग्लिजिबल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल एट विच वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी. ठीक है, सो उस केस में ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 इंटू p/r3 हो जाएगा. ठीक है, और इसके अलावा क्या था इसमें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया. नाउ ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे लिखा है मैंने कि द इलेक्ट्रिकल फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए शॉर्ट डाइपोल, दिस इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू p/r3. अंडर रूट में दिया है 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1. अब ये क्या चीज है, this point can be anywhere in space. ठीक है, it is not necessarily lying on the equatorial line या on the axis. वो ये point space में कहीं भी हो सकता है. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये आपका एक डाइपोल है, ये -q लिख दिया मैंने, ये इसका सेंटर है.
अब ये कोई पॉइंट है यहाँ पर P, ठीक है, दिस इज एट अ डिस्टेंस R एंड दिस इज द एंगल थीटा. एंगल थीटा क्या है? Angle made by the. हाँ, द एंगल मेड by the line joining these two charges of the dipole and the line connecting the center of the dipole to the point. तो ये, हाँ, तो इस केस में अगर आप ध्यान से देखो, अगर ये लाइन, अगर ये पॉइंट आपका इक्वेटोरियल लाइन पे आ जाए, जैसे यहाँ लिखा था, तो थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा. हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा. अगर ये पॉइंट P इक्वेटोरियल लाइन पे आ जाता है देन थीटा विल बिकम इक्वल टू 90. तो ये 90 हो जाएगा cos 90, ये 0 हो जाएगा प्लस. तो क्या बनेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P अपॉन आर क्यूब, फॉर्मूला आ जाएगा. इसी प्रकार से अगर ये पॉइंट P जो है आपका एक्सियल लाइन पर आ जाए तो थीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो जब थीटा 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा. cos 0 इज इक्वल टू 1. 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4. 4 का अंडर रूट क्या हुआ? 2. तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा आपका? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2pr अपॉन 2p अपॉन आर क्यूब आ जाएगा ना यहाँ पे. ये आपका 4 हो जाएगा, तो 2p अपॉन आर क्यूब. एंड दिस फॉर्मूला इज बेसिकली फॉर ए शॉर्ट डाइपोल. ठीक है ना? दिस फॉर्मूला इज बेसिकली फॉर द शॉर्ट डाइपोल. तो यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो यू विल फाइंड द इलेक्ट्रिकल फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन भी मिल जाएगा इसी फॉर्मूले से. एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड द इलेक्ट्रिकल फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन. इसी फॉर्मूले से आपको मिल जाएगा. एंड दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ए शॉर्ट डाइपोल. ठीक है? ओके. अब यहाँ पर टॉर्क, द टॉर्क ऑन ए डाइपोल कितना होता है? जैसे इक्वल टू P sin थीटा. अभी यहाँ पर मैं आपको सब जो मेन जो फॉर्मूलेज हैं वो मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ. डेरिवेशन से अभी कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बिकॉज डेरिवेशन आपकी नीड में नहीं आएगा. ठीक है? सो द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इज गिवन बाय P sin थीटा. अब यहाँ थीटा आपको बताइए, थीटा इज द एंगल मेड बाय द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल विद द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड. ठीक है ना? सो ये हो गया. एंड द वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल इज इक्वल टू PE इन ब्रैकेट cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2. थीटा 1 क्या है? दिस इज द इनिशियल एंगल एंड थीटा 2 इज द फाइनल एंगल. ठीक है ना? जब अगर इनिशियली लेट्स से इट इज, लेट अस से अगर ये थीटा 1 है, इसको मैंने रोटेट कर दिया, यहाँ पे लेके आ गया, तो नौ एंगल हो जाएगा थीटा 2. ठीक है? तो वर्क डन विल बी इक्वल टू PE cos थीटा 1. दिस इज द इनिशियल एंगल विच द डाइपोल मोमेंट इज मेकिंग विद द इलेक्ट्रिकल फील्ड. और थीटा 2 क्या है? दिस इज द फाइनल एंगल आफ्टर द रोटेशन ऑफ द डाइपोल. ठीक है? एंड दिस एंगल इज द एंगल मेड बाय द डाइपोल मोमेंट विद द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड. So this is the final angle. ठीक है? तो ये फॉर्मूला हो गया. नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल? ये इसका फॉर्मूला आपको पता है हमारे. हाँ, अब ये आता है कि इसका जो डेफिनेशन ये है, इट इज द वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल फ्रॉम ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिकल फील्ड. इसको आप ध्यान से समझ लो. पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है डाइपोल की? It is the work done in rotating a dipole from a direction perpendicular to the direction of the electrical field to a particular point. मतलब माने कि जैसे मैं यहाँ बना देता हूँ, मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड है और ये डाइपोल है आपका, ऐसे करके मान लीजिए. यहां पर है आपका प्लस क्यू, ये हो गया आपका माइनस क्यू, और ये आपकी डायरेक्शन है इलेक्ट्रिकल फील्ड की. हाँ, ठीक है? अब इसको मैंने रोटेट किया है, तो दिस इज द डायरेक्शन, मींस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल, मींस द हियर द डाइपोल मोमेंट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द इलेक्ट्रिकल फील्ड. अब इसको जब मैं अगर घुमा देता हूं, लेट अस से ये डाइपोल अब ऐसे हो गया, ये आ गया यहाँ पे प्लस क्यू और ये हो गया माइनस क्यू, है ना?
ठीक है, तो इनिशियल एंगल तो आपका 90 हो गया, इनिशियल एंगल तो क्या था, ये 90 था, फाइनल एंगल क्या होगा, ये हो गया θ2। सो ये 90 हो गया, तो cos 90 कितना होता है, 0 हो जाता है, 0 ठीक है। minus सो हाँ, तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा हो जाता है। एंड व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल मेड बाय द दिस डाइपोल मोमेंट विद द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है। so these are some of the important formulas pertaining, अच्छा हाँ, and this work done is stored in the form of potential energy of the dipole, ठीक है। so these are some of the important formulas हैं, और अब हम let's start, हम लोग कुछ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करने के लिए बेस्ड ऑन दिस इसी टॉपिक के ऊपर, ठीक है।